मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था और जाना था कि कैसे पुनर्जागरण ने पूरे यूरोप के देशों को आंदोलित कर दिया और पूरे यूरोप के लोगों को नए तरीके से सोचने पर, वैज्ञानिक तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। पुनर्जागरण के कारण लोगों का अंधविश्वास दूर हुआ। और आज हम लोग जानेंगे कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो इसी कड़ी में अगला जो है वो है आपका खोज यात्राएं। पुनर्जागरण के कारण ही खोज यात्राएं शुरू हुई। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों में एक नव चेतना का प्रसार हुआ। अब लोग अंधविश्वास के अंधकार से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने लगे। किसी भी बात को सत्य मानने से पहले उसकी प्रामाणिकता, यानी कि वो सत्य है कि नहीं है, उसको कसौटी पर जांचने लगे। और इसी समय नई चीज़ों को खोजने के भी प्रयास किए जाने लगे। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए और इसी क्रम में जेम्स वाट का भाप इंजन एक ऐसा महान आविष्कार था जिसने कि पूरे यूरोप के लोगों को एक वरदान दिया। और इस वरदान की वजह से ही खोज यात्राएं जो हैं वो संभव हो पाई। अब आप पूछ सकते हैं कि खोज यात्राएं क्यों करनी पड़ी, खोज यात्रा किसको कहते हैं। खोज मतलब किसी चीज को खोजना, है ना। जिस चीज के बारे में हम लोगों को नहीं पता है या जो चीज हम लोगों को नहीं मिल रही है उसको ढूंढना, उसकी खोज करना, वो हुआ आपका खोज। यात्रा आप लोग जानते ही हैं, यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यूरोप में भी पुनर्जागरण के बाद जब लोग वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने लगे, वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे, तो लोगों ने सोचा कि अब हमें अपनी बाहर की दुनिया के बारे में भी पता लगाना चाहिए कि हमारे यूरोप के अलावे भी इस दुनिया में, इस विश्व में कौन कौन से देश है, कौन कौन से मार्ग है जिससे दूसरे लोगों से संपर्क बढ़ाया जा सकता है। और इसी सोच को लेकर के खोज यात्राएं शुरू हुई और यूरोप के कुछ साहसी नाविकों ने इसमें अपना योगदान किया। आप लोगों ने वास्को डी गामा और कोलंबस का नाम शायद सुना होगा। ये दो ऐसे प्रसिद्ध नाविक थे जिन्होंने पूरे इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ऐसी खोज की थी। कोलंबस, जो कि स्पेन का एक प्रसिद्ध नाविक था, उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम भी शायद सुना होगा, जिन्होंने हमारे देश भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज की। और जो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के नाविक थे। तो इन दो नाविकों ने अमेरिका और भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज निकाला, जिसकी वजह से जो दुनिया के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग उनको पता चला और भारत के साथ उनका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से खोज यात्राएं जो थी, उन्होंने पूरे विश्व को एक दूसरे के नज़दीक लाया। विश्व को एक वैश्विक समाज बनाने में जो एक नींव होती है, उस नींव को उन्होंने डाला और खोज यात्राओं के कारण ये सब संभव हुआ। अगर खोज यात्राएं नहीं होती तो शायद आधुनिक काल बहुत समय बाद आता। लेकिन खोज यात्राओं के कारण जो है सभी विश्व के देश एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, एक दूसरे से संपर्क बढ़ाए, उनमें मैत्री भाव जागा और पूरा विश्व एक वैश्विक समाज बन गया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि कैसे पुनर्जागरण के कारण खोज यात्राएं शुरू हुई और खोज यात्राओं के कारण विश्व के देशों को नए नए समुद्री मार्गों के बारे में पता चला और वे लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। तो बच्चों, आप लोग अब मुझे बताइए कि इसमें खोज यात्राओं से आपको किन किन विषयों की जानकारी हुई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अमेरिका की खोज किसने की और कब की, भारत की खोज किसने की और कब की, और भाप के इंजन का आविष्कार
किसने किया, ये आप मुझे बताइए। ठीक है बच्चों।